पिछले वीडियो में आपने सुना शरीर के साथ संयुक्त होने के लिए उत्सुक आत्मा का मध्यवर्ती प्रेतमाओं के द्वारा संयोग हो जाता है। इसके साथ ही आत्माओं का भेद शरीरों और उनकी प्रतिक्रियाओं के भेद के कारण होता है और उसमें हमने सांख्य मतानुसार प्रकृति के कर्म का कारण है ये भी चर्चा की। आज हम बात करेंगे 5वां परिच्छेद अलबिरूनी का भारत से जीवात्माओं की अवस्था और पुनर्जन्म के द्वारा उनका देहांतर गमन। जय भीम, नमो बुद्धाय। सिवाय परमेश्वर के कोई और पूज्य देव नहीं और मोहम्मद उनका प्रेरित है। जैसे यह कलमा इस्लाम का, त्रिमूर्ति ईसाइयों की और सब्बात का संस्कार यहूदियों का सांप्रदायिक शब्द है, वैसे ही पुनर्जन्म हिंदू का धर्म है। अतः इसे जो नहीं मानता वह हिंदू नहीं है, वे उसे अपने में से नहीं समझते। उनका विश्वास इस प्रकार है, जीवात्मा को जब तक पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती तब तक वह विश्व के सकल पदार्थों का साक्षात अनुभव नहीं कर सकता, या ये भी कह सकते हैं कि उसे उनका तत्काल ही ज्ञान नहीं हो सकता। अतः आवश्यक है कि जितने भी प्राणी और जितनी भी योनियां हैं, यह उन सब की खोज और परीक्षा करे। इन योनियों की संख्या यद्यपि अनंत नहीं फिर भी बहुत बड़ी है। इसलिए इन नाना प्रकार के पदार्थों और जंतुओं के निरूपण के लिए आत्मा को बहुत ज़्यादा समय चाहिए। व्यक्तियों, जातियों और उनकी विशेष क्रियाओं और दशाओं का चिंतन करने से ही आत्मा को ज्ञान की प्राप्ति होती है। यह प्रत्येक पदार्थ से अनुभव लाभ करता है, इससे इसकी ज्ञान वृद्धि होती रहती है। इन कर्मों में इतना ही भेद है जितना कि तीनों आदि गुणों में। इसके अतिरिक्त जगत को भी किसी भी अभिसंधान के बिना नहीं रहने दिया गया। जैसे घोड़े को लगाम से चलाते हैं, वैसे ही इसे भी एक विशेष लक्ष्य की ओर चलाया जाता है। इसलिए अनश्वर आत्माएं अपने अच्छे बुरे कर्मों के अनुसार नश्वर शरीरों में घूमती फिरती हैं। फल के जगत यानी कि स्वर्ग में से परिभ्रमण कराने के प्रयोजन आत्मा को पुण्य की ओर प्रेरित करना है, ताकि उसे यथासंभव ग्रहण करने की लालसा इसके अंदर उत्पन्न हो। नरक में से घुमाने का प्रयोजन आत्मा का पाप की ओर ध्यान दिलाना है, ताकि यथासंभव उसे बचती रहे। देहांतर गमन निचली अवस्थाओं से आरंभ होकर उच्चतर और उत्तमतर अवस्थाओं की ओर होता है, इसके विपरीत नहीं। लेखक कहता है कि ये बात हमने जानबूझकर कही है, क्योंकि इन कथनों से दोनों बातें संभव प्रतीत होती हैं। इन नीच और उच्च अवस्थाओं का भेद कर्मों के प्रभेद पर निर्भर है। फिर कर्मों का प्रभेद प्रकृतियों के भेद पर है, यानी कि उनके अंदर तीनों गुणों सत्व, रजस, तमस में से कौन सा प्रधान है, इस पर है। जब तक आत्मा और प्रकृति अपने निर्दिष्ट लक्ष्य पर भली भांति नहीं पहुंच जाती, तब तक यह आवागमन का चक्र बराबर चलता रहता है। निकृष्ट लक्ष्य तो यह है कि किसी एक वांछनीय नवीन आकार के सिवाय प्रकृति के शेष रूप लोप हो जाएं, और उत्कृष्ट लक्ष्य यह है कि पदार्थ आत्मा को पहले अज्ञात थे, उनके जानने की अभिलाषा उनमें न रहे। उसे अपने शुद्ध स्वरूप और स्वतंत्र सत्ता का ज्ञान हो जाए। प्रकृति के लक्षणों की नीचता और उसके रूपों की अस्थिरता, इंद्रियों के विषयों तथा उनके नाम मात्र सुखों की यथार्थता को जान लेने के पश्चात उसे मालूम हो जाए कि मैं प्रकृति के बिना भी निर्वाह कर सकती हूँ। ऐसा होने पर आत्मा प्रकृति से विमुख हो जाती है। दोनों को जोड़ने वाली श्रृंखलाओं के टूट जाने से संयोग नष्ट हो जाता है। वियोग और पार्थक्य का आविर्भाव होता है, और जैसे तिल का एक दाना बढ़कर बहुत ही दाने और फूल बनता है, परंतु पीछे से अपने तेल से कभी अलग नहीं होता, वैसे ही आत्मा ज्ञानानंद को लिए हुए अपने घर को वापस लौटती है। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय मिलकर कैवल्य भाव को प्राप्त हो जाते हैं। अब हमारा कर्तव्य है कि इस विषय में उनके ही साहित्य से स्पष्ट प्रमाण उद्धृत करें और साथ ही दूसरी जातियों के भी वैसे ही सिद्धांत लिखें। रण क्षेत्र में दोनों सेनाओं के मध्य में खड़े हुए वासुदेव अर्जुन को युद्ध के लिए उत्तेजित करते हुए कहते हैं, यदि तुम प्रारब्ध को मानते हो तो तुम्हें ज्ञात होगा कि न वे और न हम विनाशवान हैं। हमें मरण के पश्चात जन्म ग्रहण करना आवश्यक है, क्योंकि आत्माएं अमर और नित्य हैं। वे देहांतर गमन करती हैं, पर मनुष्य बाल्यावस्था से कौमारावस्था, कौमारावस्था से यौवनावस्था
और फिर जरावस्था को प्राप्त होता है। जरावस्था का अंत शरीर की मृत्यु है। तत्पश्चात आत्मा वापस चली जाती है। वे पुनः कहते हैं कि जो मनुष्य यह जानता है कि आत्मा नित्य, अजन्मा, अमर, स्थिर और अचल है और तलवार उसे काट नहीं सकती, अग्नि उसे जला नहीं सकती, पानी उसे बुझा नहीं सकता और हवा उसे सुखा नहीं सकती, वह मारे जाने और मृत्यु का विचार भी मन में कैसे ला सकता है। जिस प्रकार शरीर के कपड़े पुराने हो जाने पर उसे और नए वस्त्र मिल जाते हैं, उसी तरह शरीर के जरावस्था को प्राप्त हो जाने पर आत्मा उसे छोड़कर दूसरी देह को पा लेती है। तो फिर जो आत्मा अविनाशी है उसके लिए तुम शोक कैसा करते हो? यदि यह नाश होने वाली वस्तु होती तो भी तुम्हारा एक अनित्य पदार्थ के लिए जिसकी कोई सत्ता ही नहीं और जिसका पुनः प्रादुर्भाव नहीं हो सकता, शोक करना उचित नहीं होगा। परंतु यदि तुम अपनी आत्मा की अपेक्षा अपने शरीर पर अधिक ध्यान देते हो और तुम्हें इसके नाश होने की चिंता बनी रहती है, तो तुम्हें जानना चाहिए कि जिसका जन्म हुआ है वह अवश्य मरेगा और जो मरता है उसका पुनर्जन्म भी जरूरी है। परंतु जन्म और मरण से तुम्हारा कोई संबंध नहीं, वे परमेश्वर के हाथ में हैं, जो सबका कर्ता और संहर्ता है। आगे चलकर अर्जुन वासुदेव से कहता है, इस प्रकार तुमने उस ब्रह्मा के साथ लड़ने का कैसे साहस किया जो संसार और मनुष्य दोनों के पहले था? परंतु आप एक प्राणी की भांति हमारे अंदर रहते हैं और आपका जन्म तथा आयु हमें ज्ञात है। इस पर वासुदेव ने उत्तर दिया, वह और हम दोनों अनादि हैं। हम अनेकों बार इकट्ठे रहे हैं। मुझे पिछले जन्म मरण का ज्ञान है, परंतु तुम्हें कुछ पता नहीं। जब मैं उपकारार्थ प्रकट होना चाहता हूँ तो देह धारण करता हूँ, क्योंकि मनुष्य के साथ मनुष्य देह में ही रहना पड़ता है। लोग एक राजा की कथा सुनाते हैं। उस राजा का नाम मुझे स्मरण नहीं रहा। उसने आदेश दिया था कि मेरी मृत्यु के पश्चात मेरे शरीर को एक ऐसे स्थान पर जलाया जाए पहले जहाँ कोई शव ना जलाया गया हो। लोगों ने ऐसे स्थान की बहुतेरी तलाश की, परंतु कोई भी स्थान उसे ऐसा नहीं मिला। अंततः समुद्र से बाहर निकली हुई एक चट्टान को देखकर उन्होंने समझा कि अब वैसा स्थान मिल गया। परंतु वासुदेव ने उन्हें बतलाया कि यही राजा ठीक किसी चट्टान पर पहले भी अनेक बार जलाया जा चुका है। अब जो तुम्हारी इच्छा हो सो करो। राजा तुम्हें शिक्षा देना चाहता था, सो उसका उद्देश्य पूर्ण हो गया। वासुदेव कहते हैं, जो मनुष्य मोक्ष की आशा करता है और सांसारिक बंधनों से मुक्त होने के लिए यत्न करता है, परंतु जिसका मन उसके वश में नहीं, वह अपने कर्मों का फल उन लोकों में भोगता है जहाँ उत्तम कर्मों वाले लोग रहते हैं, परंतु उसे अपनी त्रुटियों के कारण अंतिम उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए वह इसी लोक में फिर वापस लौट आता है और उसे नवीन जन्म ऐसे मिलता है जिसमें भक्ति करने का उसके लिए विशेष सुविधा रहता हो। दैव ज्ञान इस नवीन देह में उसे उस लक्ष्य की ओर क्रमशः चढ़ने में सहायता देता है जिसकी प्राप्ति की उसे पूर्व जन्म में अभिलाषा थी। उसका मन उसकी इच्छा का अनुगामी हो जाता है। भिन्न भिन्न जन्मों में वह अधिक और अधिकतर निर्मल होता जाता है, जहाँ तक कि अंत में निरंतर नवीन जन्मों के द्वारा वह मोक्ष लाभ करता है। वासुदेव फिर कहते हैं, प्रकृति से वियुक्त हुई आत्मा ज्ञानवान होती है, परंतु जब इस पर प्रकृति का आवरण रहता है तो प्रकृति के गंदा होने के कारण यह भी अज्ञानी रहती है। यह समझती है कि मैं करता हूँ और सृष्टि के सब कर्म मेरे लिए बनाए गए हैं, अतः यह उनमें लिप्त हो जाती है और इस पर इंद्रियों के संस्कार बैठ जाते हैं। जब आत्मा शरीर को छोड़ती है तो ये इंद्रियों के संस्कार उसके साथ बने रहते हैं। इनका पूर्णतया नाश नहीं होता, क्योंकि यह पुनः इंद्रियों के लिए ललायित होती हैं और इन्हीं में वापस आती हैं। इन अवस्थाओं में इसके अंदर परस्पर विरोधी परिवर्तन पैदा होते हैं, अतः इस पर 3 गुणों का प्रभाव पड़ता है। यदि आत्मा को यथेष्ट रीति से शिक्षित ना किया जाए और अभ्यासी ना बनाया जाए तो पंख कटे होने के कारण आत्मा कर ही क्या सकती है। वासुदेव कहते हैं, नरोत्तम वही है जो पूर्ण ज्ञानवान है, क्योंकि वह परमात्मा से प्रेम करता है और परमात्मा उससे प्रेम करता है। ना जाने कितनी बार वह मरा और कितनी बार फिर उत्पन्न हुआ। अपने सारे जीवन में वह सिद्धि के लिए यत्न करता है और अंततः उस सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। विष्णु धर्म नामक पुस्तक में मार्कंडेय देवताओं के विषय में कहते हैं,
ब्रह्मा, महादेव का पुत्र कार्तिकेय, लक्ष्मी जिसने अमृत उत्पन्न किया था, दक्ष जिसको महादेव ने मारा था, महादेव की पुत्री उमा देवी, इनमें से प्रत्येक इस कल्प के मध्य में हुए हैं और पहले भी कई बार हो चुके हैं। बराह मिहिर मनुष्य पर आने वाली विपत्तियों का नक्षत्रों से संबंध बताते हुए कहता है कि विपत्तियां मनुष्य को घर बार से निकाल देती हैं, उनके शरीरों को दुबला कर देती हैं और वे बच्चों को उंगली से पकड़े दुर्घटनाओं पर रुदन करते सड़क पर धीमे धीमे इस प्रकार परस्पर बातें करते चलते हैं, हमारे राजाओं के दुष्कर्मों के कारण हमें कष्ट मिल रहा है। इस पर दूसरा उत्तर देता है, नहीं, यह बात नहीं, जो कर्म हम पिछले जन्मों में करके आए हैं यह उन्हीं का फल है। जब मानी को ईरान शहर से निकाल दिया गया तो वह भारतवर्ष में आ गया। वहां जाकर उसने हिंदुओं से पुनर्जन्म का सिद्धांत सीखा और उसका अपनी पद्धति में समावेश किया। वह अपनी रहस्यों की पुस्तक में कहता है, प्रेरितों को यह ज्ञात था कि आत्माएं नित्य हैं। आवागमन के चक्र में वे प्रत्येक आकार धारण कर लेती हैं, सर्व प्रकार के जंतुओं के रूप में वे प्रकट होती हैं और प्रत्येक आकृति के ढांचे में वे समा जाती हैं। इसलिए उन्होंने ख्रीष्ट से पूछा कि उन आत्माओं की क्या गति होगी जिन्होंने सत्य को ग्रहण नहीं किया और अपने वास्तविक रूप को भी नहीं समझा। तब उसने उत्तर दिया कि जिस निर्बल आत्मा ने सत्य का यथोचित अंश ग्रहण नहीं किया वह शांति और आनंद के अभाव में नष्ट हो जाती है। नष्ट होने से मानी का अभिप्राय दंड पाने से है, ना कि सर्वथा अभाव से, क्योंकि वह अन्यत्र कहता है, बार्डेस निस के अनुयायी वर्ग का यह विचार है कि शरीर में चेतन आत्मा का उत्थान और शुद्धि होती है। वे ये नहीं जानते कि शरीर आत्मा की शत्रु है और उसके उत्थान को रोकती है। यह एक कारागार है और आत्मा के लिए एक कड़ा दंड है। यदि मानव देह की एक सच्ची सत्ता होती तो इसका श्रेष्ठा कभी भी इसे घिसने या टूटने नहीं देता और उसे वीर्य के द्वारा गर्भाशय में बारंबार जन्म लेते रहने के लिए बाध्य न करता। निम्नलिखित वाक्य पतंजलि की पुस्तक से लिया गया है कि आत्मा चारों ओर से अविद्या से ग्रस्त है, यही इसके बद्ध होने का कारण है। इस प्रकार आत्मा छिलके के अंदर चावल की भांति है। जब तक यह दशा में रहती है, इससे जन्म लेने और जन्म देने के बीच की अनित्य अवस्थाओं के अंदर अंदर बढ़ने और परिपक्व होने की सामर्थ्य रहती है। परंतु जब चावल पर से छिलका उतर जाता है तब इसका इस प्रकार बढ़ना बंद हो जाता है और यह स्थिर हो जाती है। आत्मा के कर्मों का फल विविध शरीरों पर जिनमें यह जाती है, जीवन की लंबाई छुटाई पर और इसके विशेष प्रकार के आनंद पर, चाहे वह आनंद थोड़ा हो या बहुत, निर्भर है। शिष्य पूछता है, जब आत्मा फल पाने की अधिकारी होकर आनंद भोगने अथवा कोई पाप करने के कारण दंड पाने के निमित्त एक प्रकार के नवीन जन्म में फंसी हुई हो तो उस समय इसकी अवस्था क्या होती है? गुरु कहता है, अपने पूर्व कर्मों के अनुसार जन्म धारण करती फिरती है, कभी दुख भोगती है, कभी सुख। शिष्य पूछता है, यदि मनुष्य ऐसे कर्म करता है जिसका प्रतिफल पाने के लिए उसे उस रूप से भिन्न रूप की आवश्यकता है जिसमें उसने वह कर्म किया था, और यदि इन दो अवस्थाओं में समय का बहुत अंतर हो तो वह उस बात को ही भूल जाए, तो ऐसी अवस्था में क्या होता है? गुरु उत्तर देता है, कर्म स्वभावतः ही आत्मा के साथ रहता है और शरीर उसके करने में एक साधन मात्र है। नित्य पदार्थों में विस्मृति नहीं, क्योंकि वे काल के बंधन से रहित हैं और चिर अचिर का व्यवहार केवल काल के साथ ही है। कर्म आत्मा के साथ युक्त होकर उसके स्वभाव और आचार को उसके आगामी जन्म की अवस्थाओं के अनुकूल बना देता है। आत्मा अपनी विशुद्ध अवस्था में इस बात को जानती है, इसका चिंतन करती है और इसको भूलती नहीं। परंतु परमात्मा का प्रकाश जब तक इसका शरीर से संयोग रहता है, प्रकृति के बदले स्वरूप के कारण ढका रहता है। उस समय आत्मा उस मनुष्य के सदृश होती है जिसे पूर्वाज्ञात वस्तु तो याद है, पर जो रोग या पागलपन या किसी मादक द्रव्य के सेवन से मन विकृत है, जाने के कारण पीछे से उसे भूल गया है। क्या तुमने कभी नहीं देखा कि जब बच्चों के लिए दीर्घायु की कामना की जाए तो वे बड़े प्रसन्न होते हैं,
परंतु जब उन्हें शाप दिया जाए कि तुम शीघ्र ही मर जाओ, तो वे बड़े शोकातुर होते हैं। यदि कर्मों का फल भोगते समय उन्होंने पूर्व जन्मों में जीवन के सुखों और मृत्यु के दुखों का रस ना चखा होता, तो उन पर इन बातों में से एक का अच्छा और दूसरी का बुरा असर क्यों होता। प्राचीन यवन लोग भी हिंदुओं के इस विश्वास से सहमत थे। सुकरात अपनी पुस्तक फाइडो में कहता है, प्राचीन लोगों की कथाओं में हमें याद दिलाया गया है कि आत्माएं यहाँ यानी मर्त्य लोक से हेडीज में जाती हैं और फिर हेडीज से यहाँ आती हैं। चेतन जड़ से उत्पन्न होता है, इसलिए जो मर चुके हैं वे जीवितों में हैं। हेडीज में हमारी आत्माओं का अपना अपना अलग जीवन होता है। वहाँ प्रत्येक मनुष्य की आत्मा किसी न किसी बात से प्रसन्न या फिर शोकान्वित रहती है और उसी वस्तु का चिंतन करती रहती है। संस्कारों को ग्रहण करने वाली प्रकृति ही आत्मा का शरीर के साथ संबंध करती है, उसे शरीर में निबद्ध कर देती है और देहाकार में प्रकट करती है। अपवित्र आत्मा हेडीज में नहीं जा सकती। शरीर छोड़ने पर भी इसमें शरीर के विकार बने रहते हैं। वह शीघ्र ही दूसरे शरीर में चली जाती है, उसमें जाकर मानो वह निबद्ध हो जाती है। इसलिए उसे अद्वितीय, पवित्र और दिव्य तत्व की संगति में रहने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। आगे चलकर वह कहता है, यदि आत्मा एक स्वतंत्र सत्ता है तो जिस बात को हमने पूर्व काल में सीखा था उसे स्मरण रखने के अतिरिक्त हमारा ज्ञान और कुछ भी नहीं, क्योंकि मनुष्य रूप में प्रकट होने से पूर्व हमारी आत्माएं किसी एक स्थान में थी। जब लोग किसी ऐसी वस्तु को देखते हैं जिसके उपयोग का आभास वे बाल्यकाल में किया करते थे, तो उस समय वे भी इसी पूर्व संस्कार से प्रभावित होते हैं। उदाहरण के तौर पर घंटी के देखने से उन्हें वह लड़का याद आ जाता है जो उसे बजाया करता था, परंतु जिसे वे अभी तक भूल गए थे। भूल जाना ज्ञान के लुप्त हो जाने का नाम है और जानना आत्मा के उस बात को याद करने का नाम है जिसे उसने शरीर में प्रवेश करने के पूर्व सीखा था। प्रोक्लस कहता है, याद रखना और भूल जाना युक्ति संपन्न आत्मा का विशेष गुण है। यह स्पष्ट है कि आत्मा नित्य है, फलतः यह सदा से ज्ञानी और अज्ञानी दोनों है। अज्ञानी तो उस समय जब यह शरीर से संयुक्त हो और ज्ञानी उस समय जबकि यह शरीर से रहित हो। शरीर से अलग हो जाने पर इसका संबंध आत्माओं के प्रवेश से हो जाता है, इसीलिए उस अवस्था में यह ज्ञानवान नहीं होती, परंतु शरीर से संयुक्त होने पर यह आत्माओं के प्रदेश से गिर पड़ती है। अतः इसके लिए भूल जाना संभव है, क्योंकि उस दशा में कई प्रबल प्रभाव इस पर अधिकार जमा लेते हैं। यह सिद्धांत उन सूफियों का भी है जो यह मानते हैं कि यह लोक आत्मा की स्वपानवस्था है और परलोक आत्मा की जागृत अवस्था। इन लोगों का यह भी मत है कि परमेश्वर किसी विशेष स्थान अर्थात आकाश में अपने ईश्वरीय सिंहासन यानी कि अर्श और गद्दी यानी कि कुर्सी पर बैठा है, जैसा कि कुरान में उल्लेख है। परंतु इनके अतिरिक्त एक और भी हैं जो यह मानते हैं कि परमात्मा सारे संसार में जंतुओं, वृक्षों और जड़ पदार्थों से स्थित अर्थात व्याप्त है। इसे वे उसका विश्व रूप कहते हैं। जिन लोगों का ऐसा मत है उनके लिए पुनर्जन्म के चक्र में आत्मा का विविध शरीरों में प्रवेश करना कोई महत्व नहीं रखता। तो ये था अल्बेरूनी का भारत से 5वां परिच्छेद। वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और अगली वीडियो के लिए बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।